राजस्थान की सियासत में क्या अब किरोड़ी लाल मीणा की मंत्रिमंडल से छुट्टी तय हो गई है? एक के बाद एक दूसरी बार फोन टेपिंग पर दिया गया बयान क्या किरोड़ी लाल मीणा के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा? इन सारे मसलों पर इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, इस पर विश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। किरोड़ी लाल मीणा बजट के अलावा ये विधानसभा सत्र और राजस्थान की सियासत में होने वाली चर्चा सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर रही है तो वो किरोड़ी लाल मीणा के फोन टेपिंग के मुद्दे पर रही है। और अब पूरी तरह से हर जगह सुगबुगाहट ये है कि एक बार फोन टेपिंग के बारे में बोलने के बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष के चेताने के बाद किरोड़ी लाल मीणा के उसके बाद माफी मांगने के बाद और इससे पहले आलाकमान से मीटिंग हो जाने के बाद फिर से एक बार फोन टेपिंग की बात करना भाजपा जैसी अनुशासनात्मक पार्टी में, जिस पर अनुशासन का एक और पहरा आरएसएस लगाती हो, क्या इस सब के बावजूद ये अनुशासनहीनता बर्दाश्त की जाएगी? समझने वाली बात यह है कि क्या भाजपा आज उस स्थिति और परिस्थिति में है कि उसे यह अनुशासनहीनता बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या फिर भाजपा कुछ एक्शन लेने के मूड में है? महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा सब कुछ जीतने के बाद भाजपा कहीं से भी इस कमजोरी में तो नजर नहीं आती कि दोबारा किया गया डिसिप्लिन का हनन को वो बर्दाश्त कर पाए। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईस्टर्न राजस्थान की बात है और तमाम सारी पिछड़ी जातियों को साथ में लेने की बात है, उस बात पर भी बीजेपी अब कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये पूरी तरह से खबर है कि अब केंद्र आलाकमान ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है कि एक के बाद एक दूसरी बार किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के बीच फोन टेपिंग की बात कही है। प्रदेशाध्यक्ष के कारण बताओ नोटिस के बावजूद, खुद माफी मांगने के बावजूद फिर वो बात करना कहां तक ठीक है, इस बात को लेकर अब आलाकमान बहुत सीरियस हो गई है। और सुनने में यहां तक भी आ रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो इस्तीफा दिया था, अब उस इस्तीफे पर कार्रवाई करने का मानस बना लिया है आलाकमान ने। अगर ऐसा होता है और किरोड़ी लाल मीणा को मंत्रिमंडल पद से हटा दिया जाता है और वो मंत्री नहीं रहते, फिर उनके आरोपों की वो अहमियत नहीं रह जाएगी, इस सोच में चल रही है बीजेपी की आलाकमान। लेकिन क्या यह संभव है? क्या बीजेपी आलाकमान इस सब को दूसरे नजरिए से नहीं देख रही कि अगर वो मंत्री नहीं रहेंगे और अगर उनका मंत्री पद भी छीन लिया जाएगा तो पहले तो उनके गुस्से का पूरा पारा टूट जाएगा, समर्थकों का गुस्से का पूरा पारा टूट जाएगा, और मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं रहेगी जब, तो वो हर किस्म का आंदोलन करने के लिए भी आजाद हो जाएंगे। और सत्ता के अंदर सत्ता का ही एक बाशिंदा अगर आंदोलनरत हो जाए तो कैसा होगा? और किरोड़ी लाल मीणा के पास आंदोलन करने के लिए सारे रीजंस यथावत है। ना एसआई भर्ती पे कुछ बड़ा हो पाया, ना पेपर लीक पे कुछ बड़ा हो पाया, और ना ही और जो बेरोजगारी के मुद्दे किरोड़ी लाल मीणा ने उठाए थे उस पर कुछ बड़ा हो पाया। इसके ऊपर भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे मुद्दे उनके पास हैं, इनको लेकर भी अगर वो आंदोलन करते हैं, इनके नाम पर वो आंदोलन करते हैं, पर पीछे उसके कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को जो सम्मान नहीं दिया गया वो वजह होती है, तो उनके समर्थक भरसक रूप से सड़कों पर आ जाएंगे। और समर्थक एक बार ज्यादा आ गए तो ये
स्थिर बनी रही सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी इसे इस एंगल से भी देख रही है या नहीं। बीजेपी आलाकमान को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के अंदर होते हुए भी किरोड़ी लाल मीणा पे एक मामला तो बन ही गया था। क्या वो मंत्री पद पे नहीं रहेंगे तो क्या सरकार जैसा नरेश मीणा के साथ कर रही है वैसा किरोड़ी लाल मीणा के साथ तो नहीं कर लेगी अगर वो आंदोलन करते हैं तो। और अगर वैसा होता है तो समर्थक जितना आग बबूला नरेश मीणा के लिए हैं, क्या उससे कई ज्यादा किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी हो जाएंगे। इन सारे पहलू पर भी फोरकास्ट करना चाहिए बीजेपी आलाकमान को, आगे की सोचनी चाहिए बीजेपी आलाकमान को, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा इमोशंस वाले नेता है और वो समर्थकों के इमोशंस के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बात को बीजेपी आलाकमान को अपने अंदर रखना चाहिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो अब राजस्थान की सियासत में बढ़ता जा रहा है और किरोड़ी लाल मीणा को अगर बीजेपी आलाकमान मंत्रिमंडल पद से हटाती है तो समर्थक कैसे आग बबूला होंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।